दोस्तों, हम यहाँ पर लेकर आए हैं श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा। तो यहाँ पर है कि आपका कृपा पत्र मिला, श्री जगन्नाथपुरी काशी की भांति ही बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। पुराणों में इसका बड़े विस्तार से वर्णन है। स्कंद पुराण के विष्णु खंड में पुरुषोत्तम महात्म्य के 41 अध्याय हैं। परिवर्तन तो सभी क्षेत्रों में हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं। आपने श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद के संबंध में पूछा, सो इस संबंध में यह निवेदन है कि भगवान के प्रसाद में साधारण अन्न बुद्धि करना पाप माना गया है। प्रसाद प्रसाद ही है और बिना किसी संकोच के सबको उसका ग्रहण करना चाहिए। फिर श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद के संबंध में तो यहाँ तक वचन मिलते हैं कि रसोई बनाने वालों के संपर्क में कोई दोष नहीं होता, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी की सानिध्य के कारण वे सभी पवित्र हो जाते हैं। महाप्रसाद यदि वैश्यालय में हो अथवा प्रतीक आदि के द्वारा स्पर्श किया हुआ हो तब भी दूषित नहीं होता, वह विष्णु की तरह ही पवित्र रहता है। जो पंडित अभिमानी मूढ़ लोग अमृत रूप प्रसाद की निंदा करते हैं, भगवान उनके अपराध को न सहकर स्वयं उनके दंड देते हैं। यहाँ कदाचित उनको दंड भोगते हुए ना भी देखा जाए, परंतु यह तो अवश्य निश्चय ही है कि उनकी दुर्गति अवश्य होती है। मरने के बाद वे महाघोर भयानक कुंभीपाक नरक में यातना भोगते हैं। सारे पापों का नाश करने वाला प्रसाद यदि कुत्ते के मुख से गिरा हुआ हो, उसको भी ब्राह्मण तक खा सकता है। इसी प्रकार महापुराण में आया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में चंडाल के द्वारा स्पर्श किया हुआ प्रसाद भी द्विजों को ग्रहण करना चाहिए। हे द्विज, जैसे पृथ्वी में गंगा जल सर्वत्र ही पवित्र है, वैसे ही यह प्रसाद भी सर्वत्र पवित्र और पाप नाश करने वाला है। प्रसिद्ध भक्त श्री रघुनाथ गोस्वामी तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में नाले में बहकर आता हुआ प्रसाद बटोर कर उसे खाया करते थे। वह प्रसाद इतना पवित्र माना जाता था कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनके हाथ से छीनकर उसको खा लिया था। असल बात तो यह है कि श्री भगवान का प्रसाद भक्तों के लिए साधारण अन्न नहीं है, वह तो परम दुर्लभ सर्व पाप नाशक महाप्रसाद है। प्रसाद का स्वाद उसकी बाहरी पवित्रता, उसका मीठा या कड़वापन नहीं देखा जाता। उसमें देखने की बात केवल यह एक ही है कि वह भगवान का प्रसाद है, जिसको हमारे प्रभु ने मुंह में रख लिया। वही हमारे लिए परम पवित्र, परम मधुर और परम अमृत है। अतः भक्तों को बिना किसी विचार के भक्ति, श्रद्धापूर्वक तथा सत्कार के साथ प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि साधारण खान पान में पवित्रता का ख्याल छोड़ दिया जाए। वहाँ तो शास्त्रोक्त सभी प्रकार की पवित्रता का ख्याल पहले करने चाहिए। भागवत प्रसाद साधारण अन्न की श्रेणी से परे है। जय श्री राम।